जून ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही खूबसूरत एक स्टाइलिश नेक डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास फ्यूज़न पेपर है और ये इसकी ओपन साइड है। यहाँ पर हमने एक निशान लगाना है, तो यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं एक निशान लगा देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर हमने एक निशान लगा दिया 3.5 इंच पे, और ऊपर की तरफ से भी हमने इसी तरह से 3 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे इस तरह से एक लाइनिंग लगा के यहाँ पे एक डिब्बा सा रेडी कर लेना है। उसके बाद हमने राउंड शेप में इस तरह से नेक को कट कर दिया था। बहुत ही कम टाइम में आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। ये देखिए इस तरह से राउंड शेप में आपने इस तरह से एक नेक कट कर देना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैंने यहाँ पे अक्सर वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया हुआ है। अब ये देखिए इस तरह से मेरे पास ये 2 पट्टियाँ हैं, फैब्रिक पट्टियाँ। इसके ऊपर हमने 1 इंच पे इस तरह से फ्यूज़न पेपर को पेस्ट कर दिया है। वाव के लिए भी हमने यहाँ पे 1/2 इंच जो फैब्रिक है उसको हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा है और इसको हमने यहाँ पे फोल्ड करके अच्छी तरह से ग्लू लगा दिया है एक साइड से। अब इसको हमने दोनों पट्टियाँ इस तरह से रेडी कर दी हैं। अब ये देखिए इस तरह से ये जो फ्यूज़न पेपर वाली साइड है इसको हमने इस तरह से रखना है और दूसरी भी फ्यूज़न पेपर वाली साइड को हमने इसी तरह बिल्कुल बराबर में हमने यहाँ पे इसको रखना है। ये देखिए बिल्कुल दोनों बराबर ही होने चाहिए। अच्छी तरह से मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे सेट कर देना है और इसके ऊपर हमने एक निशान लगा देना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसको मैं यहाँ पे बराबर कर देती हूँ, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से सेट करने के बाद अब इसके ऊपर हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको ये दिखा देती हूँ, 3 इंच पे मैं यहाँ पे एक निशान लगा देती हूँ। अच्छी तरह से 3 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद इसको हमें बिल्कुल बराबर करना है। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। अब इसी के ऊपर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमने बिल्कुल नीट और सीधी लगानी है। फ्यूज़न पेपर के साथ साथ हमने यहाँ पे फ्यूज़न पेपर के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी, हमने बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पे जो है एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। तो फ्यूज़न पेपर के साथ हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से जो है सिलाई को लगा देते हैं। तो जल्दी से मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि उसके बाद हमने स्टाइलिश नेक डिज़ाइन किस तरह से रेडी करना है। और अक्सर ब्रांड के सूट में यही जो नेक डिज़ाइन है वो रेडी होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो ब्रांड के ड्रेस होते हैं उसी के ऊपर इसी तरह के नेक डिज़ाइन जो है वो बने हुए होते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे धागा कट कर देती हूँ। धागे को अच्छी तरह से हमने इस तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद इसको अब मैं सीधा कर देती हूँ। ये देखें इसको हमने बिल्कुल भी इसी तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से वाटर स्प्रे से इसको मैं प्रेस कर दूंगी। ये देखें इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेस कर देना है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने दबाव के लिए यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड किया था उसको भी हमने अच्छी तरह से यहाँ पे नीट कर लेना है। चाहे तो फैब्रिक ग्लू भी लगा के आप इसको यहाँ पे नीट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हमें लेस की भी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये मेरे पास लेस है, लेस को मैं इसी के ऊपर डिज़ाइन करती हूँ। अगर आपके पास ग्लू है तो आप ग्लू भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे ये डेली का काम है तो हम ऐसे भी इसको जो है ईजी तरीके से कर लेते हैं। अब ये मेरे पास ग्लू है। अच्छा, ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, वैसे मैंने इसके साथ ऐसे ही जो है इसको सिलाई लगा देनी है। मैं यहाँ पे कोई भी फैब्रिक ग्लू जो है दूसरी साइड से यूज़ नहीं करूँगी, आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। आप इसी तरह से बिल्कुल इसी के किनारे के ऊपर यहाँ पे आप ग्लू लगा सकते हैं। अच्छा, UH ग्लू बहुत अच्छे होते हैं, मेरे पास वो है नहीं तो इसीलिए मैं ये वाली ग्लू जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अब इसको हम इसी तरह से लगा देंगे बिल्कुल किनारे के ऊपर और लेस को हमने यहाँ पे रख के अच्छी तरह से इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को बिल्कुल इसका जो बारीक वाला किनारा होता है उसी के ऊपर हमने इसको यहाँ पे अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे ताकि सिलाई लगाने में हमें आसानी हो। अब इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ, एक साइड से भी और दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से लेस को जो है यहाँ पे फिक्स करने देना है। बहुत ही आसान तरीका है। अब ये देखिए इसको हमने यहाँ पर जो है वो फिक्स कर दिया है और नीचे वाली साइड को भी मैं अच्छी तरह से। अच्छा, ये जो गिली होते हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती लेस लगाने के लिए। लेस लगाने के लिए UH ही अच्छी होती है, वो मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जो है वो यूज़ कर दिया है। अब इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल लेस की जो किनारी होती है उसको अंदर रखेंगे और फैब्रिक पट्टी की जो ये जो किनारी है उसी के ऊपर बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर हमने यहाँ पर बारीक सा नफीस सा यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो मैं आपको यहाँ पे ये वाली सिलाई जो है वो लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें इसी तरह से हमने एक साइड से इसी तरह से सिलाई लगानी है, इसके साथ हमने लेस की डिज़ाइनिंग किया है। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन जो है बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर किया है। आप अपने ईद के ड्रेस के ऊपर इसी तरह की जो डिज़ाइन है बहुत ही इजी तरीके से कर सकेंगे। अब ये देखें इसको हमने इस तरह से दोनों पट्टियों को अच्छी तरह से अटैच कर दिया है और यहाँ पे लेस की भी मैंने यहाँ पर जो है इसको डिज़ाइन कर दिया है। अब एक साइड से हमने इसको इस तरह से स्टिच कर दिया है लेस को। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसको जो है यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो ये देखें जी इस तरह से अब दूसरी साइड से भी इसको मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर देती हूँ। अच्छी तरह से हमने इसको यहाँ पे स्टिच करना है। दूसरी वाली लेस भी मैं आपको ये लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसके साथ बटन की डिज़ाइनिंग करनी है और इस गले को हम अपने ड्रेस के ऊपर बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से जो है वो स्टिच करेंगे वो भी आपने देख लेना है। अच्छा, ये देखिए आप दूसरी साइड से मैंने यहाँ पे कोई ग्लू वगैरह यूज़ नहीं की, इसको मैं ऐसे ही लगा देती हूँ क्योंकि ये हमारा डेली का काम है। हर रोज़ हमें इस तरह की जो है डिज़ाइनिंग करनी होती है तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती और हम इसी तरीके से यहाँ पे लेस को भी अच्छी तरह से डिज़ाइन कर देते हैं। चाहे कितना ही बारीक लेस क्यों ना हो हम इसी तरीके से कर लेते हैं। आप चाहें तो लेस का जो पट्टा होता है वो चौड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो डिज़ाइन कर देती हूँ। ये देखें सिलाई हमने बिल्कुल यहाँ पे किनारे वाली
लगानी है। 1 पाँव का मार्जिन आपने यहाँ पे नहीं रखना, वरना लेस आपकी बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है वो स्टिच नहीं होगी। अब ये देखें, इस तरह से मैं यहाँ पे एक साइड से जो है लेस को अच्छी तरह से लगा देती हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेस को डिज़ाइन कर दिया है। अब ये देखें, अच्छा यहाँ पर मेरे पास नेक है, इसी के ऊपर हमने सबसे पहले इसकी पैमाइश करनी है। ये देखें, यहाँ पर हमने इसके सेंटर का निशान बना लेना है, गले का बिल्कुल सेंटर से हम इसका एक निशान बना के इसको सीधा कर देते हैं। अच्छी तरह से मैंने प्रेस करके एक निशान यहाँ पे बना दिया है। अब इसको, अपनी शर्ट को मैं यहाँ पे सीधा कर लेती हूँ। ये मेरे पास एक लॉन्ग शर्ट है, इसी के ऊपर हमने ये वाला नेक डिज़ाइन रेडी करना है। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर जो है एक सेंटर का निशान बना दिया है। अब इस गले को मैं यहाँ पे पैमाइश करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अगर आप इसी तरह की डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। इसका हर एक पॉइंट जो होता है वो देखने वाला होता है। ये देखिए, आप मेरे पास ये जो गला मैंने यहाँ पे रेडी किया है, फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया था। अब इसको हमने, ये देखें, गला हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से एक निशान लगा देना है ताकि हमारा जो गला है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। अब ये जो इसकी लंबाई है, इसके ऊपर भी हमने यहाँ पर जितना हमारा गला आ रहा है उससे हमने ½ इंच कम यहाँ पर जो है एक निशान लगा देना है। याद रहे, ½ इंच हमने यहाँ पे कम ही निशान लगाना है, क्योंकि हमारा ये जो सिलाई होगी तो वो इसी के अंदर होगी, तो वो यहाँ पर जो है ½ इंच कम, इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे उठा के ½ इंच कम पे निशान लगा दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे सीधा कर देती हूँ और ये जो निशान लगाया है, ये देखें, पट्टी को हमने बिल्कुल इसी तरह से रखना है जैसे मैं आपको ये लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से बिल्कुल सीधा हमने इसी को यहाँ पे रखना है और इसी जो निशान लगाया है उसी के ऊपर पट्टी को रख के मैं यहाँ पे एक स्टिच लगा देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसी तरह से खुद भी घर में बैठ के इसी तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के एक बार फिर से भी हम इसको यहाँ पे अच्छी तरह से पक्का कर देंगे। अब धागे को मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है और ये जो कोने हैं इनको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। इसी तरह से ही हमारा जो गला है वो बहुत ही नीट रेडी होगा। इसी के कोने मैं इसी तरह से यहाँ पे कट कर देती हूँ। इनको हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अब गले को हमने ऊपर की तरफ से टर्न कर लेना है। ये देखें, यहाँ पर इसी तरह से अच्छी तरह से अब यहाँ से भी हम इसको प्रेस कर देंगे और यहाँ पर मैं इसको सीधा कर देती हूँ गले को। ये देखें, इसको हमने यहाँ पे सीधा करके इसी के ऊपर इसको बिल्कुल सेंटर के ऊपर यहाँ पे रखना है। आप चाहे तो यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू से भी आप इसको यहाँ पे अच्छी तरह से जो है वो फिक्स कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ये जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है लेस ये वाली, इसी के ऊपर दोबारा से मैं यहाँ पे सिलाई लगा के इसको यहाँ पे स्टिच कर देती हूँ। इसका बिल्कुल हमने यहाँ पे सेंटर ही रखना है। अच्छी तरह से इसको सेट करने के बाद अब इसी के ऊपर मैंने इसी तरह से जो है वो सिलाई लगा दी है। ये देखें, इस तरह से एक साइड से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब गले को हमने यहाँ पे किस तरह से रेडी करना है वो भी आपने देख लेना है। अब दूसरी साइड से भी गले के ऊपर से भी हमने इसको इस तरह से स्टिच करना है और यहाँ पर भी हमने जो है इसी तरह से दूसरी साइड से भी इसी तरह से ही इसको यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा पक्का करना है और धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे। धागा हमने अच्छी तरह से कट कर दिया है, ऊपर से भी और नीचे वाली साइड से भी। अच्छा, कट करने के बाद अब ये देख सकते हैं, अब यहाँ पर हमने ये जो नेक हमने रेडी किया है राउंड शेप वाला, उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे नेक को रखा है और ये जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था उसी के ऊपर हमने अच्छी तरह से, यानी कि हमारी सिलाई जो है वो उसी निशान के ऊपर ही आनी चाहिए जो हमने यहाँ पे निशान लगाया है। अच्छा, ये मेरे पास गिलू है तो मैं गले के ऊपर लगा के इसको यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। हमें गले को यहाँ पे फिक्स ही करना है। आप किसी भी चीज़ से इसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं ताकि ये बार बार हिले ना और एक ही जगह पे फिक्स रहे और हमारी सिलाई जो है वो बहुत ही नीट तरीके से यहाँ पे हो जाए। अब इसको हमने यहाँ पे बिल्कुल फ्यूजन पेपर के साथ साथ, हमने फ्यूजन पेपर के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, उसी के साथ ही हमने यहाँ पे 1 पाँव की जो है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। 1 पाँव का हमने यहाँ पे मार्जिन रखना है और यहाँ पर हमने इसी तरह से जो है वो सिलाई लगा देनी है। दबाव के लिए भी हमने यहाँ पे फैब्रिक को थोड़ा सा जो है वो मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से आपने रखना है। और यहाँ पर हमने जो है अच्छी तरह से गले को यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब इसका हम यहाँ पे कट कर देती हैं। तो ये देखें, इस तरह से गले को मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। अच्छी तरह से हमने इसकी यहाँ पे कटिंग कर देनी है। कट करने के बाद अब इसको हमने किस तरह से फोल्ड करना है वो भी आपने देख लेना है। तो इस तरह से हमने गले को अच्छी तरह से जो है यहाँ पे सारा कट कर दिया है। फ्यूज सिलाई का आपने ख्याल रखना है, सिलाई के ऊपर आपने कट नहीं लगाना। अब छोटे छोटे से कट मैं यहाँ पे लगा दूंगी। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से हमने यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। अब गले को हमने इस तरह से जो है बैक साइड से टर्न कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह से अब इसको मैं यहाँ पे टर्न करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस भी करना है और इसी के ऊपर भी हमने कटिंग करनी है। तो वो भी आपने देख लेना है कि इस गले की सेंटर की हमने किस तरह से कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे प्रेस कर देना है। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद अब इसको हमने ये उसकी बैक साइड है शर्ट की, तो यहाँ पर हमने इसकी इसी तरह से बिल्कुल सेंटर की हमने यहाँ पे कट लगा देना है। तो आप देख सकते हैं
अच्छा, ये जो मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी ये बैक साइड वाले फैब्रिक के ऊपर ही लगाना है। ये जो हमने सेंटर से पट्टी लगाई है उसी के ऊपर हमने कट नहीं लगाना, बिल्कुल हमने बैक साइड वाले फैब्रिक से इसी तरह से थोड़ा सा कट लगा देना है, ज़्यादा हमने यहाँ पे लंबा कट नहीं लगाना। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने इसी तरह से हल्का सा यहाँ पे बैक साइड पे हमने यहाँ पे इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर मैं ग्लू लगा देती हूँ। उसके बाद ही हमने यहाँ पर जो है वो तुरपाई करनी है, तो ये मैं ग्लू लगा देती हूँ। ग्लू लगाने के बाद इसको हमने इसी तरह से जो है वो फोल्ड कर देना है, यानी कि नीट कर देना है। अब इसको हमने ये देखें यहाँ पर मैंने इसको हल्का सा फोल्ड कर दिया है, 1/2 इंच का ही हमने यहाँ पे जो है वो मार्जिन रखा है, ज़्यादा हमने यहाँ पे कट नहीं लगाया। ये देखिए यहाँ पर भी हमने जो है ग्लू दोबारा से मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद अब इस साइड से भी हमने इसको अच्छी तरह से जो है वो यहाँ पे फोल्ड कर देना है। उसके बाद मैं इसी के ऊपर तुरपाई करके इसको और भी ज़्यादा जो है वो नीट कर दूँगी। अब ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे नीट कर दिया है और ये जो हमने गला बनाया है उसी के बैक साइड से भी हमने इसको यहाँ पे हल्का सा फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई कर लेनी है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये देखें अच्छी तरह से हमने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर हम यहाँ पे तुरपाई कर देते हैं। ये देखिए आप चाहे तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम तुरपाई करते हैं तो वो हमारी और ही डिज़ाइनिंग जो है वो खूबसूरत लगती है, बिल्कुल नरम नरम और बहुत ही अच्छा हमारा जो गला है वो रेडी होता है। सिलाई से इसी तरह से नीट नहीं लगता जितना कि जब हम तुरपाई करते हैं उसी तरह से अच्छा और नीट बिल्कुल नरम लगता है। अब यहाँ पर देखें इसी तरह से हमने इसको यहाँ पे हल्का सा फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब इसी के ऊपर भी मैं यहाँ पर भी तुरपाई करके इसको अच्छी तरह से यहाँ पे 2-3 टांके लगा के हमने पक्का कर देना है। ये देखें इस तरह से एक साइड से मैं अपने आपको लगा के दिखा दिया। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसको इसी तरह से ही तुरपाई करके अच्छी तरह से नीट कर देना है। तो 2-3 टांके हम यहाँ पे लगा के इसको पक्का कर देंगे। ये देखें इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरह से कर दिया है। तुरपाई हमने अच्छी तरह से यहाँ पे कर दिया। अब ये देखें इस तरह से हमारा जो गला है वो रेडी होगा। बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ सारी डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर की है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप घर में बैठ के खुद भी इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये मेरे पास बटन है, आप कोई भी बटन लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आपने उसी तरीके के लगाने हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे बीट्स वगैरह भी, पर्ल्स भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सारे बटन भी हैंड स्टिच ही करने हैं, ग्लू से नहीं लगाने। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।